हेलो फ्रेंड्स, बहुत से लोग ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं और वो मंथली 2 से 3 हजार रुपए तक निकाल सकते हैं। ऐसे में उनको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ऐसा ही एक कमेंट आया मिस्टर निखिल का, जिन्होंने बताया कि वो स्टूडेंट हैं और वो 2000 महीना की SIP स्टार्ट करना चाहते हैं पर कंफ्यूज है कि कौन से म्यूचुअल फंड में वो SIP करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप 1000, 2000, 3000 रुपए तक की SIP स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आप एक या मैक्सिमम 2 म्यूचुअल फंड में वो SIP करिए। ऐसा मत करिए कि आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में उसको डिवाइड कर दीजिए, वो गलत हो जाएगा। अगर आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हो तो 1 या 2 फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 5 म्यूचुअल फंड ऐसे देखेंगे जिसमें अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। भले ही उनमें से एक म्यूचुअल फंड आप ले लीजिए और उसमें इन्वेस्ट कर लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि कम से कम आप 8 से 10 साल दीजिए उसमें, और अगर 15-20 साल दे देंगे तो और भी बढ़िया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला म्यूचुअल फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 1995 को। इसका NAV यानी प्राइस पर यूनिट है 1611.23। इसकी लास्ट 5 इयर्स की SIP की रिटर्न्स हैं 26.4% की। दोस्तों, जहां आपको FDs में RDs में अराउंड 7% के करीब मिलता है, यहां पे 5 साल में SIP में 26% की रिटर्न आपको मिली है। और 10 साल की SIP की रिटर्न देखें तो 17.89% के रिटर्न्स मिले हैं यहाँ पे। इसके स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर बात करें दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि फंड में कितना ज़्यादा रिस्क है, कितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी फंड में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 13.35 है। वहीं पे कैटेगरी एवरेज का है 13.63, यानी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैटेगरी एवरेज से कम है। तो इसमें आपको लो वॉलेटिलिटी यानी कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, कम रिस्क देखने को मिलेगा, और रिटर्न्स तो अच्छे मिल ही रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे फंड की तरफ, पराग पारीक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड स्टार्ट हुआ था 24 मई 2013 में। इसका NAV है 70.18। 5 इयर्स की SIP रिटर्न्स हैं 24.81% के, और 10 इयर्स के SIP रिटर्न्स हैं 19.76% के। तो अच्छे रिटर्न्स इस फंड में भी मिले हैं, आप इसको भी चूज कर सकते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका 12.47। तो इसमें भी आपको लो वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी एज कंपैरिजन टू कैटेगरी एवरेज। थर्ड फंड है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। दोस्तों, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स में 25% पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, और 25% पैसा देखता है फंड मैनेजर कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ये फंड स्टार्ट हुआ था 29 मार्च 2005 को। इसका NAV है 250.66। इसके 5 इयर्स के रिटर्न्स हैं SIP में ऑलमोस्ट 30% यानी 29.66%, और 10 इयर्स के SIP रिटर्न्स हैं 18.72%। बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के ये फंड दे रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो 14.37 है। वहीं पे कैटेगरी एवरेज का 14.54 है। तो अगेन लो वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी एज कंपैरिजन टू कैटेगरी एवरेज। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड है फोर्थ फंड जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फंड स्टार्ट हुआ था 9 जुलाई 1998 को। काफ़ी पुराना फंड है ये भी, और इसका NAV यानी प्राइस पर यूनिट है 839.28। 5 इयर्स के SIP रिटर्न्स हैं 27.09% के, और 10 इयर्स के SIP रिटर्न्स हैं 18.07% के। स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.3। अगेन आपको यहाँ पे भी लो वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी एज कंपैरिजन टू इट्स कैटेगरी एवरेज। और जो लास्ट फंड है हमारी लिस्ट में वो है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। स्टार्ट हुआ था ये 20 अक्टूबर 2008 में। NAV हो गया है 96.56। 5 इयर्स के SIP रिटर्न्स बहुत ही शानदार हैं 36.18% के, और 10 इयर्स के हैं 24.29% के। तो दोस्तों, जो 5 फंड्स हमने देखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स तो क्वांट फ्लेक्सी कैप ने जनरेट करके दिए हैं। लेकिन अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आप देखिए, इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 17.32, वहीं कैटेगरी एवरेज का है 13.63। तो ये एक बहुत ही हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है बाकी फंड्स के मुकाबले। तो अगर आप इस फंड को चूज कर रहे हैं तो मान के चलिए सबसे ज्यादा रिस्क इसमें है, रिटर्न्स भी ज्यादा बनाने का पोटेंशियल है, लेकिन जब डाउनसाइड आएगा तो डाउनसाइड भी ये फंड अच्छा खासा देख सकता है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करें तो मान के चलिए आपका रिस्क पैसे का ज्यादा है। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो जो पहले 4 फंड्स मैंने आपको बताए हैं आप उनमें से चूज कर सकते हैं। चलिए, कुछ बातों का ध्यान जो हमें रखना चाहिए, किसी भी फंड में अगर इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5-6 साल तो मिनिमम आपको लेके चलना ही है। और जैसे मैंने शुरू में बताया 8-10 साल 15 साल ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
पास्ट परफॉर्मेंस से देखिए आगे के रिटर्न्स आप प्रिडिक्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी म्यूचुअल फंड्स में अपने को नहीं मिलती है। और रिटर्न एक्सपेक्टेशन आप मान के चलिए इन फंड्स में 12 से 15% के आप लेके चलिए कि आपको लॉन्ग टर्म में मिल जाएंगे। हमेशा 20-25% के रिटर्न आना पॉसिबल नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ म्यूचुअल फंड जिसमें अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो आप अपनी SIP कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करने को मिल सकती है इन म्यूचुअल फंड से। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।